जय हिंद। हम पिछले वीडियो में चर्चा कर रहे थे नर्वस सिस्टम के बारे में, जिसको हिंदी में कहा जाता है तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हम पिछले वीडियो में दे चुके हैं पार्ट 1 में। तो यदि आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 देख लीजिए, इसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा जो नर्वस सिस्टम है। देखिए, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था नर्वस सिस्टम के बारे में, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो बहुत सारी जानकारियां हम बता चुके हैं, जिसमें हमने चर्चा किया था जो नर्वस सिस्टम है उसके भाग। तो देखिए, इसके 3 भाग हैं नर्वस सिस्टम के। कौन कौन सा? पहला है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा है परिधि तंत्रिका तंत्र और तीसरा है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अब जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है CNS। और जो परिधि तंत्रिका तंत्र है तो इसको परिसरी तंत्रिका तंत्र भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, तो उसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसको इंग्लिश में कहा जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म होता है PNS। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है तो इसको कहीं कहीं स्वाधीन तंत्रिका तंत्र भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है तो इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ANS। तो ये चीज आपको समझ में आएगा। इनके बारे में पूरा जानकारी हम पिछले वीडियो में बता चुके हैं, तो उसको जरूर देखिएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा। अब देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसके 2 भाग हैं, 2 पार्ट हैं। कौन कौन से? एक है ब्रेन और दूसरा है स्पाइनल कार्ड। ब्रेन को हिंदी में कहा जाता है मस्तिष्क, और जो स्पाइनल कार्ड है तो उसको सुषुम्ना कहा जाता है। अब देखिए, जो परिधि तंत्रिका तंत्र है इसके भी 2 भाग हैं। पहला है दैहिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र, ठीक ना। अब जो दैहिक तंत्रिका तंत्र है तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और इसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब देखिए, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है तो इसके भी 2 भाग हैं। कौन कौन से? पहला है अनुकंपित तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपित तंत्रिका तंत्र। जो अनुकंपित तंत्रिका तंत्र है तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसका शॉर्ट फॉर्म है SNS। और जो परानुकंपित तंत्रिका तंत्र है तो इसको कहा जाता है इंग्लिश में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो इसको PNS। तो यहां देखेंगे PNS यहां भी है और PNS यहां भी है, तो यहां बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका मतलब होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और इसका मतलब होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इन सभी के बारे में हम चर्चा पिछले वीडियो में ही कर चुके हैं, ठीक ना। अब जो ब्रेन है, जो केंद्रित तंत्रिका तंत्र है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसका जो पार्ट है ब्रेन, तो ब्रेन के बारे में A to Z बातें हैं हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, तो उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको ब्रेन के बारे में समझ में आएगा। क्योंकि ये पार्ट 2 है तो पार्ट 2 में हम अब ब्रेन के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, इसलिए आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिएगा, ठीक ना। दूसरा स्पाइनल कार्ड, तो स्पाइनल कार्ड से आगे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्या क्या देखेंगे, किनके बारे में चर्चा करेंगे? तो पहला स्पाइनल कार्ड, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, तो इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक। अब चलिए समझते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, उसका दूसरा भाग। पहला भाग के बारे में जो ब्रेन है उसके बारे में A to Z बातें तो हम पिछले पार्ट में ही बता चुके हैं। तो देखिए, दूसरा भाग है स्पाइनल कार्ड। स्पाइनल कार्ड को हिंदी में कहते हैं मेरुरज्जु। क्या कहा जाता है? मेरुरज्जु,
ठीक है, तो मेरु रज्जु कहा जाता है। इसकी संरचना देख लेते हैं, तो इसका आकार कैसा होता है, लंबा होता है, पतला होता है और बेलनाकार होता है। चित्र के माध्यम से समझिए, देखिए ये तो ऊपर वाला तो ये ब्रेन हो गया जो हमारे खोपड़ी में होता है, ठीक है। अब इसके नीचे जो ये लंबी संरचना पूंछ के जैसे आप देख रहे हैं, ये लंबी संरचना, तो इसी संरचना को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और जो ब्रेन है, ठीक ना, तो इसके 3 पार्ट थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन, ये तो हम पिछले वीडियो में ही बता चुके हैं, ठीक ना। अब जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, तो जो हमारा मेरुदंड होता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, ठीक ना, तो उसके बीचों बीच से गुजरा रहता है। ये पतली रस्सी के समान होता है, ठीक ना, क्या, स्पाइनल कॉर्ड। देखिए मेरु रज्जु, रज्जु का मतलब क्या होता है, रस्सी, ठीक ना, तो रस्सी के जैसे संरचना होती है स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। अब जो हमारा रीढ़ की हड्डी है, तो उसको क्या कहते हैं, मेरुदंड कहा जाता है। तो जो हड्डी है इसकी जो इस प्रकार से सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक ना, तो उसको कहा जाता है मेरुदंड। लेकिन इसके बीच में जो रस्सी जैसी संरचना गुजरी रहती है, तो उसको कहा जाता है मेरुरज्जु, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसकी लंबाई कितनी होती है, तो इसकी लंबाई 45 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए इसको सुरक्षा प्रदान कौन करता है, तो कशेरुक दंड, जो मेरुदंड है उसको कशेरुक दंड भी कहा जाता है, स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, ठीक ना, जिसको बैकबोन भी कहा जाता है। मतलब पीछे की जो हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी, तो उसको बैकबोन कहा जाता है, मेरुदंड कहा जाता है, कशेरुक दंड कहा जाता है, कई नामों से जाना जाता है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए जिस प्रकार से हमने हड्डी वाली, अस्थि वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था कि ये सर्वाइकल होता है, ये थोरेसिक होता है, ये लंबर होता है, ये सेक्रल होता है और लास्ट में कोक्सिक होता है, ठीक ना, तो इसमें कोक्सिक तक नहीं गया रहता है स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए, तो उसी प्रकार से इसमें भी होता है, जिन जिन मेरुदंड से होकर गुजरा रहता है, तो उसी के हिसाब से इसका भी नाम पड़ जाता है। जैसे देखिए ये क्या होता है, सर्वाइकल कर्व इसको कहते हैं, जो सर्वाइकल वो होता है या कशेरुक दंड होता है, उसके बीच से जो गुजरता है, ठीक ना। इसके बाद थोरेसिक कर्व होता है, लंबर कर्व होता है और सेक्रल कर्व होता है इसमें स्पाइनल कॉर्ड में। अब देखिए जो स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक ना, तो उसका कार्य क्या है, तो उसका कार्य है प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण करना, ठीक ना, इसको रिफ्लेक्स एक्शन भी कहा जाता है। अब क्या होता है, जो स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसको रिफ्लेक्स सेंटर के नाम से भी जाना जाता है, कि ये रिफ्लेक्स सेंटर है, जो प्रतिवर्ती है क्रिया है उसका केंद्र माना जाता है, किसको, स्पाइनल कॉर्ड को। अब देखिए इसको सरल भाषा में समझते हैं। जब मस्तिष्क, ठीक ना, जब हमारा ब्रेन किसी विशेष काम पर फोकस करता है, कोई भी विशेष काम में बिजी हो जाता है, तो पूरे शरीर का जो नियंत्रण है वो स्पाइनल कॉर्ड को दे देता है कि तुम पूरे शरीर का नियंत्रण करो, हम कोई विशेष काम में व्यस्त हैं या बिजी हैं, ठीक ना। जैसे कोई आप ध्यान लगा के पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन क्या है, उसमें पढ़ाई की ओर फोकस हो जाता है उसका। तो देखेंगे कि कोई आवाज आता है जोर से, तो हमारा पूरा शरीर चौंक जाता है। क्यों चौंक जाता है, क्योंकि ये उस शरीर को नियंत्रित नहीं कर पाता है, और ये सूचना किसको देता है, डायरेक्ट जो ब्रेन है उसको। तो ये आप समझे होंगे, ठीक ना। अब समझते हैं कि ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। तो प्रतिवर्ती क्रिया जैसे कि गरम लोहे से हाथ जैसे छूता है, ठीक ना, तो हाथ अपने आप हट जाता है, तो इसको क्या कहा जाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे पैर में कांटा चुभा, तो पैर अपने आप हट गया, तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक ना। कोई मच्छर काटा, ठीक ना, तो अपने आप हाथ पहुंच जाता है उसको हटाने के लिए, तो ये कहलाता है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे हम चौंक गए, ठीक ना, जैसे बहुत ज्यादा डर गए, ठीक ना, भय हो गया हमको, तो ये सब क्या कहलाता है, प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे हमको भय हुआ तो हमारा जो हृदय की गति है वो बहुत तेज हो जाता है, तो ये सब क्या कहलाता है, ये सब प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है, रिफ्लेक्स एक्शन
कहलाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा कि जो स्पाइनल कार्ड है, जो जब ब्रेन किसी विशेष कार्य में व्यस्त हो जाता है तो पूरे शरीर का नियंत्रण कौन करता है? स्पाइनल कार्ड करता है, जो प्रतिवर्ती क्रिया है उसका नियंत्रण करता है स्पाइनल कार्ड। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब अगला जो पार्ट है, ठीक है, अगला पार्ट है परिधि तंत्रिका तंत्र, जिसको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? देखिए, जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, ठीक ना, तो उससे कई सारे नसें निकले होती हैं, 12 जोड़ी नसें निकले होती हैं। और जो स्पाइनल कार्ड है तो उससे 31 जोड़ी जो नसें हैं, जो तंत्रिका है, वो निकली होती है। तो इन तंत्रिकाओं के समूह को एक साथ जब मिला देते हैं तो वो बन जाता है परिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। देखिए, जो परिधि तंत्रिका तंत्र है, जो PNS है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये ऊपर वाला क्या है? ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, और ये क्या है? स्पाइनल कार्ड है, स्पाइनल कार्ड, ठीक है। ये ब्रेन हो गया, ये स्पाइनल कार्ड है, ठीक है। तो जो ब्रेन है तो उससे इस प्रकार से नर्व निकलेंगी, नसें निकलेंगी, तंत्रिका निकलेंगी, ठीक है। इस प्रकार से नर्व निकलेंगी, तंत्रिका निकलेंगे। कितना? 12 जोड़ी तंत्रिका निकलती हैं, जो हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, उससे। अब जो ये स्पाइनल कार्ड है, जो सुषुम्ना है, इससे भी नसें निकलेंगी इस प्रकार से और पूरे शरीर में जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से नसें निकलेंगी। कितने जोड़ी? 31 जोड़ी नसें निकलेंगी। तो जो ये 12 जोड़ी नसें निकल रही हैं और जो 31 जोड़ी नसें निकल रही हैं, इन दोनों को मिला देने के बाद क्या बन जाता है? परिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कहने का मतलब जो मस्तिष्क है और जो स्पाइनल कार्ड है, तो उसके बाहर जितने भी तंत्रिका निकलेंगी, जितने भी नसें निकलेंगी, वो सब क्या है? वो है परिधि तंत्रिका तंत्र, परिसरी तंत्रिका तंत्र। तो आपको समझ में आया होगा। अब इसका कार्य क्या है? जो परिधि तंत्रिका तंत्र है, तो हमारे शरीर की जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी संवेदनाएं हैं, तो उनको जो हमारा ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, तो वहां तक पहुंचाने का काम करता है परिधि तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो परिधि तंत्रिका तंत्र है, तो इसके 2 भाग हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग? एक है दैहिक तंत्रिका तंत्र और दूसरा है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। जो दैहिक तंत्रिका तंत्र है, तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, और जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, तो इसको कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो आप देखिए, ये जो दैहिक तंत्रिका तंत्र है और जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, तो इनका काम क्या है? ये वर्क क्या करते हैं? तो देखिए, जो दैहिक तंत्रिका तंत्र है, तो ये सूचना का आदान प्रदान करता है। जैसे जितने भी हमारे अंग हैं, ठीक है, चाहे हाथ है, चाहे पांव है, चाहे लीवर है, चाहे किडनी है, ठीक ना, चाहे मुंह है, चाहे कान है, चाहे आंख है, इन सभी की सूचना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है, ठीक ना। जो सिग्नल है सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र तक पहुंचाने का काम कौन करता है? दैहिक तंत्रिका तंत्र। और जो स्वचालित तंत्रिका तंत्र है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसका काम क्या है? जितने भी हमारे शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं हो रही हैं, ठीक ना, चाहे हृदय का धड़कना, चाहे मूत्राशय पित्ताशय का संकुचन होना, ठीक ना, चाहे जो ग्रंथियां हैं हमारे, उनसे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो रसायन रिलीज हो रहे हैं, तो इन सभी का नियंत्रण करता है स्वचालित तंत्रिका तंत्र। तो इतना आपको समझ में आया होगा परिधि तंत्रिका तंत्र के बारे में। यह किससे मिलकर बना होता है? तो जो मस्तिष्क से, जो ब्रेन से 12 जोड़ी नसें निकलती हैं और जो स्पाइनल कार्ड से 31 जोड़ी नसें निकलती हैं, तो इन दोनों के समूह को कहा जाता है परिधि तंत्रिका तंत्र, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलिए समझते हैं स्वायत्त तंत्रिका तंत्र को, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है, ये क्या है? तो देखिए, जो मस्तिष्क है, हमारा जो ब्रेन है, जो मस्तिष्क है, तो उससे निकलने वाली कितनी जोड़ी तंत्रिका थी? 12 जोड़ी। और जो हमारा सुषुम्ना था, सुषुम्ना,
ठीक है, सुषुम्ना, तो उससे 31 जोड़ी तंत्रिका निकल रही थी। तो जो मस्तिष्क है तो उससे निकलने वाली कुछ नसें, कुछ तंत्रिका, और जो सुषुम्ना है, जो स्पाइनल कार्ड है, तो उससे 31 जोड़ी नसें निकलती है। तो इसमें से निकलने वाली कुछ नसें, कुछ तंत्रिका, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये बनता है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, स्वाधीन तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, जो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र है तो इसको दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है तो इसको इंग्लिश में कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है तो इसको कहा जाता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब जो अनुकंपी तंत्रिका तंत्र है, परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, तो इनका कार्य क्या है? तो देखिए, जो अनुकंपी तंत्रिका और जो परानुकंपी तंत्रिका तंत्र है, तो हमारे शरीर में जब कोई क्रिया अचानक होती है तो उस क्रिया को नियंत्रित करता है हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है। अब ये नियंत्रित कैसे करती है, एक उदाहरण से समझिए। मान लो किसी चीज को देखकर आपको डर बहुत लग रहा है, ठीक है, कोई ऐसी घटना घटती है आपके सामने, जैसे मान लो कोई भी एक्सीडेंट हुआ। तो जब एक्सीडेंट हुआ तो जैसे आप उस घटना को देखते हैं तो आपका जो आंख है वो अचानक फटी की फटी रह जाती है ऐसे। ठीक है, आपकी आंख की जो झपकने की जो क्रिया है वो रुक जाती है। आपका जो लार ग्रंथि है, ठीक ना, तो उससे जो लार बन रहे होते हैं तो लार बनना बंद हो जाता है, मुंह सूख जाता है। इसके अलावा जो हृदय गति है, जो हार्ट है, उसका जो गति है, हार्ट बीट है, वो बहुत तेजी से धड़कने लगता है। ठीक है, इसके अलावा जो श्वेत ग्रंथि है, जहां से पसीना निकलता है, तो वहां से बहुत तेज पसीना निकलता है और आपका शरीर पसीने से भीग जाता है। जो आपका मूत्राशय है, जो यूट्रस है, ठीक ना, तो कभी कभी इतना भय हो जाता है इन घटनाओं को देखकर कि लोग डर के मारे पेशाब भी कर डालते हैं। ठीक ना, इसके अलावा जो अग्नाशय है, ठीक ना, तो अग्नाशय, इससे जो हार्मोन्स वगैरह रिलीज होते हैं, जो स्त्राव होता है, तो ये भी क्या बहुत तेजी से होने लगता है, जिससे प्रभावित हो जाता है हमारा शरीर। ठीक है, तो ये आप समझे होंगे ये क्या था, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र ये सब कर रहा था। ठीक ना, जैसे कोई घटना देखा, बड़ी भयानक घटना, आंख एकदम खुली की खुली रह गई, जो लार बन रहा था मुंह में वो भी सूख गया, मुंह सूखने लगा, आपका जो हृदय गति है, ठीक ना, वो तेज हो गया, आपका श्वेत ग्रंथि, पसीना से आप भीग गए, मूत्राशय, कभी कभी इतना डर लग गया लोगों को कि पेशाब तक कर डालते हैं। तो ये सारी घटनाएं हो गई। तो ये तो हो गए अनुकंपी तंत्रिका तंत्र जो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य। ठीक ना, अब जब ये क्रियाएं पूरा फिर से उसी स्थिति में हो जाएंगी, सामान्य दशा में हो जाएगा, तो उसको कहा जाता है परानुकंपी क्रिया है। और जो परानुकंपी क्रिया है तो उसका नियंत्रण करता है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो ये आपको समझ में आया होगा बड़े ही सिंपल भाषा में, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो जो नर्वस सिस्टम था तो उसका चैप्टर यही समाप्त होता है। और जहां आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा, तो हम समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। यदि आपको ये जो चैप्टर था नर्वस सिस्टम वो अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं इसी उद्देश्य के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।